बात 1998 की है। 11 मई जब पोखरण में भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, परमाणु परीक्षण। इससे पहले 1974 में किया था। अब 1998 में जब भारत ने किया तो उधर पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी कर रहा था और ये सुगबुगाहट थी कि पाकिस्तान अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट उसी 1998 में करने वाला है। और पाकिस्तान ने वो जो तारीख चुनी थी अपने पहले परमाणु परीक्षण की, 28 मई 1998। 28 मई 1998 को पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट होने जा रहा था और इस टेस्ट के लिए पाकिस्तान ने जो बलूचिस्तान का इलाका है, उसी बलूचिस्तान में एक जगह है चागी। तो चागी डिस्ट्रिक्ट में रासकोह की पहाड़ियाँ हैं। रासकोह पहाड़ियों का नाम है। बड़ा सुनसान सा इलाका है, आबादी भी कम है जैसे अपने पोखरण में। तो पाकिस्तान ने पहले न्यूक्लियर टेस्ट के लिए इसी बलूचिस्तान के चागी की पहाड़ियों को चुना और वहाँ पे अब न्यूक्लियर टेस्ट होना है और तमाम तैयारियाँ बड़े गुपचुप तरीके से चल रही हैं। लेकिन उससे ठीक 3 दिन पहले एक अजीब हादसा होता है। पाकिस्तान को 28 मई को ये टेस्ट करना है और 25 मई की शाम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है। होता यह है कि 25 मई 1998 को उसी बलूचिस्तान में, जिस बलूचिस्तान के चागी डिस्ट्रिक्ट में परमाणु टेस्ट होना था, उसी बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके से पाकिस्तान एयरलाइंस की एक उड़ान जिसका नंबर था PIA 544, इसको उड़ान भरनी थी बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके से। और तुर्बत से इसे जाना था कराची, लेकिन वाया ग्वादर होते हुए, यानी एक स्टॉपेज इसका ग्वादर था। और ये एक छोटा प्लेन था जिसमें करीब 30-35 लोग ही बैठ सकते थे, पर ये पैसेंजर प्लेन था, छोटा एयरक्राफ्ट। तो 25 मई 1998 शाम करीब 4:30 बजे बलूचिस्तान के तुर्बत से PIA की फ्लाइट उड़ान भरती है। करीब 35 से 40 मिनट के बाद ये प्लेन ग्वादर में लैंड करती है। जब ग्वादर में लैंड करती है तो वहाँ इस प्लेन से 3 मुसाफिर नीचे उतरते हैं और एक नया मुसाफिर प्लेन में सवार होता है। 20 मिनट यहाँ इस प्लेन को रुकना था और इसके बाद अब इस प्लेन को अपनी आखिरी मंजिल कराची पहुँचना है। कराची तक की दूरी करीब 1 घंटे में पूरी की जानी थी। 5:55 पर इस प्लेन को टेक ऑफ करना था और 6:55 पर इसे कराची पहुँच जाना था। तय वक्त पर अब ग्वादर से PIA की ये उड़ान भरती है और अब इस प्लेन में कुल 26 मुसाफिर थे और 5 क्रू मेंबर। जो इस फ्लाइट के पायलट थे कैप्टन उज़ैर खान, को पायलट मोहम्मद फैसल, इसके अलावा 2 एयर होस्टेस थीं, खालिदा अफरीदी और अस्मा ईरानी। और साथ ही इसी फ्लाइट में एक ग्राउंड इंजीनियर भी बैठे हुए थे जिनका नाम था सज्जाद चौधरी। 5:55 पर 26 मुसाफिरों के साथ 5 क्रू मेंबर कराची के लिए ये उड़ान भरता है। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ होता है उसके 5 मिनट के अंदर अंदर उन मुसाफिरों में से एक मुसाफिर उठता है और सीधे कॉकपिट की तरफ बढ़ता है जहाँ पायलट बैठता है। एयर होस्टेस वहाँ पे खड़ी थी, उसने देखा कि वो कॉकपिट की तरफ जा रहा है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, उसने एयर होस्टेस को धक्का दिया और सीधे कॉकपिट में दाखिल हो गया। तब कॉकपिट लॉक नहीं हुआ करता था, ये बाद में होना अब शुरू हो गया है। अब वो अंदर दाखिल होता है और सीधे पायलट के सर पर अपनी एक पिस्टल तान देता है और कहता है कि हमने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। अब जहाँ मैं कहूँ आपको वहाँ चलना पड़ेगा, वरना मेरे और भी साथी हैं। इस बीच अंदर प्लेन में जैसे ही कॉकपिट में वो हाईजैकर दाखिल होता, उसके 2 साथी मुसाफिर बनकर प्लेन में सवार थे, वो अचानक खड़े होते हैं और उनमें से दोनों तमाम मुसाफिरों को कहते हैं कि हमने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया, अगर किसी ने कोई बदमाशी की तो हमारे पास बॉम्ब है, हम इस बॉम्ब से प्लेन को उड़ा देंगे। एक हाईजैकर ने अपने कपड़े भी हटाए और कहा कि देखो मेरे पूरे जिस्म पर बम बंधा हुआ है। मुसाफिरों में भगदड़ मच गई, सब डरे हुए, प्लेन हाईजैक हो गया है। अब पायलट ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें, क्या करूं? तो उस हाईजैकर ने कहा कि अब तुम प्लेन को नई दिल्ली की तरफ ले चलो। अब पायलट परेशान कि ये कैसे मुमकिन है, और ये छोटा एयरक्राफ्ट है, इतनी दूरी करीब 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर का ये सफ़र था वहाँ से नई दिल्ली का।
तो उसने कहा कि यार आप नहीं ले चलोगे तो हम इस प्लेन को उड़ा देंगे। ये सारी बातें हो रही है। जो तीनों हाईजैकर थे ये शलवार कमीज पहने हुए थे और इनकी बातचीत से लग रहा था कि ये बहुत पढ़े लिखे नहीं है, आम बिल्कुल है, और इन्हें न एयरक्राफ्ट की ज़्यादा जानकारी है न बाकी रास्तों की जानकारी है, लेकिन उनके पास हथियार, तो जो कहें वही पायलट को मानना था। इस बीच में जब ये सारी बातचीत चल रही थी तो पायलट ने बड़ी खामोशी के साथ चुपचाप एक ट्रांसपॉन्डर जो था प्लेन में लगा हुआ, हाईजैक होने के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसी के थ्रू दी जाती है, बिना किसी के नज़र में या हाईजैकर को बताए हुए। तो उस ट्रांसपॉन्डर को हाईजैक मोड पर डाल दिया। हाईजैक मोड पर डालने का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इनको पता चल गया कि जो प्लेन उड़ रहा है ये हाईजैक हो चुका है। ये एक कोड की बातें थी। तो हाईजैकर को ये पता ही नहीं चला कि पायलट ने कब ट्रांसपॉन्डर को हाईजैक मोड पर डाल दिया है, लेकिन वो मोड पे डालते ही एटीसी को पता चल गया कि ये प्लेन हाईजैक हो गया, बड़ी खामोशी से। अब हाईजैकर और पायलट के बीच बातचीत चल रही कि आप प्लेन को नई दिल्ली ले चलो। पायलट कहता है कि देखिए मैं ले तो जाऊं, लेकिन ये छोटा एयरक्राफ्ट 1100 किलोमीटर का सफ़र है, हमें इसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, बिना फ्यूल के हम नई दिल्ली नहीं जा सकते। तो आप कहो तो मैं यहीं कहीं पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, फ्यूल लेते हैं और फिर चलते हैं दिल्ली। लेकिन हाईजैकर ने कहा नहीं, आप पाकिस्तान की सीमा में कहीं प्लेन को नहीं उतारोगे। उसने शायद होमवर्क किया था। उसने कहा कि ठीक है सुनो, यहाँ से नज़दीक जो पड़ेगा वो हिंदुस्तान में गुजरात का भुज पड़ेगा, तो इस प्लेन को तुम भुज की तरफ ले चलो और हम भुज में इसको रिफ्यूल करेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे। पायलट ने कहा ठीक है। अब इधर ट्रांसपॉन्डर के ज़रिए मैसेज जा चुका है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अब बातचीत चल रही है कोड में। पायलट ने कहा कि ठीक है भुज ले चलते हैं। उसने हवा में इधर उधर प्लेन को घुमाया और अब उस प्लेन को का जो डायरेक्शन था वो पाकिस्तान में हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगा। हाईजैकर को ये लग रहा है कि हम भुज जा रहे हैं, रात का एक तो अंधेरा, और उसे मालूम है कि ये सब मेरे कंट्रोल में है। पायलट, उसे ये पता नहीं कि ट्रांसपॉन्डर के ज़रिए वो हाईजैक मोड पे डाल चुका और नीचे एटीसी और एयरपोर्ट को इसकी जानकारी मिल चुकी है कि ये जो प्लेन PK-544 हवा में है ये हाईजैक हो चुका है। अब पायलट बिना हाईजैकर की जानकारी को के भुज की तरफ जाने की बजाय हैदराबाद की तरफ जा रहा, और जो हाईजैकर उन्हें यही लग रहा कि हम भुज जा रहे हैं। इधर अब नीचे इन्फॉर्मेशन मिल चुका, अब ये भी हो गया कि इस प्लेन को हैदराबाद में ही लैंड कराएंगे, पाकिस्तान में ही। लेकिन अगर लैंड करते वक्त हाईजैकर को पता चल गया कि ये प्लेन पाकिस्तान में ही लैंड करा रहा है, तो क्या पता वो प्लेन को उड़ा दे। बॉम्ब है उनके पास, गन है उनके पास, तो ये बड़ा रिस्क था। इधर ग्राउंड स्टाफ और तमाम ऑफिशियल अधिकारी पाकिस्तान के, उनके सामने अजीब सिचुएशन, बट ये था कि किसी भी कीमत पे इस प्लेन को दिल्ली की तरफ नहीं भेजना है। तब ये हुआ कि एक काम करो, आनन फानन में इस हैदराबाद एयरपोर्ट का पूरा नक्शा बदल दो। ऐसा लगना चाहिए जैसे ये भारत का कोई एयरपोर्ट है, जैसे भुज का एयरपोर्ट है। अब उसके लिए ज़रूरी था जो एयरपोर्ट की पूरी लाइटिंग थी, लाइट वाइट बंद कर दी गई रनवे को छोड़कर। एयरपोर्ट पे जो नेम प्लेट था हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको भी मिटा दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भारतीय तिरंगा लगाया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय तिरंगा लगाया गया ताकि अगर प्लेन से हाईजैकर देखे तो उसे लगे कि हाँ वो भारत की सरजमीन पर है और वो इंडिया पहुंच चुका है और ये भुज ही है। इधर ये सारी तैयारियां हो गई, सारे साइन बोर्ड बदल दिए गए, कुछ साइन बोर्ड हिंदी में लगा दिए गए और प्लेन अभी हवा में है, उन पायलट को भी मौका मिल गया। अब ये सब कुछ करने के बाद जब सारी तैयारी हो गई, रात का अंधेरा, अब प्लेन धीरे धीरे लैंड करता है और सबकी धड़कनें नीचे ये बढ़ी हुई हैं कि कहीं हाईजैकर को ज़रा सा भी शक हो गया कि ये भारत का भुज नहीं बल्कि पाकिस्तान का ही हैदराबाद है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। प्लेन के अंदर 26 मुसाफिर, 5 क्रू मेंबर, सारे मारे जा सकते हैं। लेकिन रिस्क लिया गया। अब प्लेन रनवे की तरफ नीचे आया, तिरंगा दिखाई दे रहा है हाईजैकर को, वो खुश हो गए कि ये भारत है।
अब प्लेन रनवे पर लैंड करता है और आसपास सारे जो उनके सिक्योरिटी गार्ड और एयरपोर्ट स्टाफ वो अपनी अपनी जगह पर हैं। प्लेन के आसपास कोई नहीं जा रहा क्योंकि प्लेन हाईजैक हो चुका है। उधर पायलट को अभी भी यही एहसास है कि हम भुज के एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं, अब उसे बात करनी है भारतीय अथॉरिटी से और वो अपनी डिमांड रखनी, और अभी तक कोई डिमांड पता नहीं सिवाय इसके कि आप नई दिल्ली ले चलो। अब करीब घंटे भर तक ये प्लेन यूं ही खड़ा रहा रनवे पर, पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर, लेकिन हाईजैकर के हिसाब से भारत के भुज एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। 1 घंटे के बाद प्लेन का एक दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे से फिर पहली बार उस फ्लाइट के अंदर जो ग्राउंड इंजीनियर बैठे हुए थे, वो ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी, उनको नीचे भेजा गया एक मैसेज के साथ, और ये कि आप मुसाफिरों के लिए खाना और पानी वानी का भी इंतज़ाम कर दें, क्योंकि इनको 6-7 बजे पहुंचना था कराची और तब तक रात के बज चुके थे करीब 1। तो वो नीचे जाता है, ग्राउंड जो इंजीनियर सज्जाद, वो वहाँ के ऑफिशियल से बात करता है, उसे सारी चीज़ें बताई जाती हैं। फिर उससे पूछा जाता है कि कितने हाईजैकर हैं, क्या है, वो 3 बताता है। साथ में ये भी बताता है कि एक ने कहा है कि वो बॉम्ब से उड़ा देगा, बाकी पिस्टल है। सारी जानकारी लेने के बाद अब ये होता है कि पाकिस्तानी अथॉरिटी से तो वो बात नहीं करेंगे, लेकिन उनके हिसाब से वो भुज एयरपोर्ट पर हैं और सामने तिरंगा विरंगा दिख रहा है, उनको यकीन हो चुका है कि ये हिंदुस्तान है। तो ये हुआ कि तय कि चलो 3 सीनियर पुलिस अफसर पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और सादी वर्दी में, और उन अफसरों को चुना गया था जो ठीक ठाक हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी फिल्में और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है। तो अब 3 पुलिस अफसर पाकिस्तान के अपनी वर्दी उतार कर भारतीय पुलिस अफसर बनकर उस प्लेन के अंदर दाखिल होते हैं। और ये जो 3 थे, इनमें से एक थे एसएसपी अख्तर गोरचानी, दूसरे थे एएसपी उस्मान अनवर और तीसरे डीएसपी सुहेल शाह। जब ये तीनों अंदर दाखिल हुए तो जो एसएसपी था उसने अपना नाम बताया, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा नाम मनोज कुमार है। अब मनोज कुमार ये नाम अचानक सोचा गया था, तो क्या, तो अब फिल्म में हीरो बहुत मशहूर हैं अपने मनोज कुमार, तो उनकी ज़ुबान पर आया कि मनोज कुमार है और मैं अपना नाम मनोज कुमार बताऊंगा। एएसपी जो थे उस्मान, उन्होंने अपना नाम रामचंद्र रखा, और जो डीएसपी थे उन्होंने अपना नाम जो रखा वो रखा गोपीचंद, जासूस, शायद उन्होंने नॉवल पढ़ी थी। तो पाकिस्तानी पुलिस के 3 अफसर मनोज कुमार, रामचंद्र और गोपीचंद बनकर अब फ्लाइट के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद अब वो अलग अलग तीनों हाईजैकर से बात करते हैं, उसी तरीके से नमस्कार और सारी चीज़ें करते हैं हिंदी में। अब इनमें से एक को बलोच भी आता था और वो आपस में जो हाईजैकर थे वो बलोच भाषा में बात कर रहे थे। तो क्या बात कर रहे थे उनको वो समझ में सारी बात आ रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर खाना वाना पहुंचा और ये तीनों जो है फ्रेंडली हो गए, क्योंकि उनको भी डर नहीं था, क्योंकि वो इंडिया से वो समझ रहा है। तो उन्होंने अपनी मांग रखी कि हमें नई दिल्ली में भारत के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं हाई कमीशन में, उनसे बात करनी है और उनसे मुलाकात करनी है, और वो जब तक हमें ये एश्योरेंस नहीं देंगे कि 28 मई को पाकिस्तान बलूचिस्तान के उस चागी डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, हम मुसाफिरों को नहीं छोड़ेंगे। ये उनकी डिमांड थी। इन्होंने कहा ठीक है, मैसेज भेजते हैं। ये मैसेज भेजा गया, फिर उलझाया गया, कहा गया कि देखिए इस वक्त जो अम्बेसडर साहब हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है। मैसेज चला गया, वो इस्लामाबाद से पहुंच रहे हैं इंडिया, तो यहाँ का फ्यूल व्यूल भर जाएगा, उसके बाद वो यहीं आएंगे कि हम दिल्ली में आपको लैंड करने की इजाज़त नहीं दे सकते, वो हमारे देश की राजधानी है। तो भुज में ही अम्बेसडर साहब आएंगे और आप जो भी आपकी नेगोशिएशन है आप बात कर लीजिएगा। और ये सारी बात करके अब तीनों को उलझा रखा है। ये तीनों अपने मनोज कुमार, रामचंद्र और गोपीचंद ने, जो कि पाकिस्तानी पुलिस के ऑफिशियल हैं। थोड़ी देर के बाद तीनों बहुत घुल मिल गए, फ्रेंडली हो गए। अब इन तीनों ने ये भी पता कर लिया कि इनके पास हथियार क्या है। उसके बाद मौका देखती, अच्छा इधर ये हो रहा है कि अब कुछ ऑपरेशन किया जाए, तो उसमें ये था कि कमांडो आएंगे और कमांडो के ज़रिए इस प्लेन पे धावा बोलेंगे और फिर इन तीनों को पकड़ लेंगे। लेकिन कमांडो के आने में देरी हो रही है, और इधर अब हो ये रहा है कि धीरे धीरे रात ढल रही है और अब सुबह होने वाली है। और दिक्कत ये है कि अगर सुबह हो गई और रोशनी आ गई
तो फिर ये सिर्फ तिरंगा से काम नहीं चलेगा, उन्हें पता चल जाएगा कि वो भारत में है कि पाकिस्तान में है, आसपास के सराउंडिंग एरिया को देखकर। तो अब ये खतरा था कि जो भी करना है सूरज निकलने से पहले करना है, क्योंकि उजाला होते ही सारा भांडा फूट जाएगा और फिर ये इतने मुसाफिरों की और क्रू मेंबर की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उधर कमांडो पहुंच नहीं रहे। आखिर में इन तीनों ने इशारों में तय किया कि इससे पहले कि सुबह हमारा भांडा फूटे और हम सब की जान खतरे में हो, एक चांस लेते हैं। और हम ही तीनों, क्योंकि उन्होंने देख लिया ये तीनों कोई ट्रेन मिलिटेंट और उस तरह के नहीं है, घबराए हुए भी हैं। उन्होंने कहा हम ही तीनों इस पर काबू पाते हैं। इशारों में बात हुई। बात करते करते ये तीनों जो पुलिस अफसर थे एक एक के करीब गए और एक साथ जैसे ही इशारा हुआ झपट पड़े और तीनों को कंट्रोल कर लिया। नसीब की बात अच्छी ये थी कि उनके पास कोई बॉम्ब नहीं था, पिस्टल ज़रूर था, लेकिन तीनों को काबू कर लिया। काबू करने के बाद बाहर मैसेज गया, फिर रेंजर्स और पुलिस वाले आए और फिर फ्लाइट से उन लोगों को निकाला गया और निकालने के बाद कस्टडी में लिया गया। बाकी मुसाफिरों को फिर लेकर वही प्लेन कुछ देर के बाद अपनी मंजिल यानी कराची के लिए उड़ान भर लेती है। और इस तरीके से ये तीन पकड़े जाते हैं। और इन्हें पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया गया, जो तैयारी की गई, वो पहला मौका था और अब तक का आखिरी, जब इस काम के लिए, इन हाईजैकर्स को पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर भारतीय तिरंगा लगाया था। बाद में इन तीनों को जब पकड़ा गया तो पता चला कि ये तीनों, इन्होंने इसलिए इस प्लेन को हाईजैक किया था क्योंकि 28 मई को पाकिस्तान बलूचिस्तान के जिस चागी एरिया की पहाड़ियों पर अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा था, वहाँ कुछ आबादियाँ थीं और उन्हें ये पता था कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर असर होगा और बाद में भी उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होगी। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके एरिया में न्यूक्लियर टेस्ट हो। वो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें लगा कि इसी हाईजैकिंग के ज़रिए वो इस टेस्ट को रोक देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में ठीक 3 दिन बाद जो पाकिस्तान का प्लान था कि 28 मई 1998 को ये अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना है, वो उसी उनके शेड्यूल के हिसाब से हुआ। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया उसी बलूचिस्तान की उसी चागी इलाके में, और इस टेस्ट का जो नाम दिया था, कोड नेम था चागी 1। और ये उनका न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा। पाकिस्तान के जो कादिर, जो वहाँ के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी बहुत तारीफ हुई। और इस टेस्ट के बाद पाकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। तो ये 1998, और उसी टेस्ट को रोकने के लिए हाईजैकिंग हुई थी। तो वो टेस्ट अपने तय वक्त पर हुआ 28 मई 1998 को, और टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल रहा। इधर इन तीनों को पकड़ने के बाद जेल में डाला गया। इनके ऊपर लंबा मुकदमा चला, करीब 17 सालों तक मुकदमा चला। बलूचिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिकल बाकी लोगों ने कहा कि इन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये अपने इलाके की भलाई के लिए उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया था और उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट उस एरिया में न करने से रोकना था, और कोई दूसरी वजह थी नहीं। लेकिन ये माना नहीं गया, और माना गया कि अगर ये सक्सेसफुल होता तो शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट भी खतरे में पड़ता। तो इसीलिए करीब 17 साल तक मुकदमा चला, और 17 साल मुकदमा चलने के बाद 28 मई 2015, सेम 28 मई को पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और उसके 17 साल बाद 2015, 18, 28 मई को इन तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। इनको सजाए मौत दी गई थी। एक को कराची की जेल में फांसी दी गई और 2 को हैदराबाद की जेल में। बट बलूचिस्तान और ख़ासतौर पर चागी के लोग आज भी इन तीनों को याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों को ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि वो प्लेन को जो लेकर गए हैं वो भुज है या हैदराबाद है। तो ये थी कहानी।